नमस्कार। सुपरफास्ट खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। यूपी भाजपा अध्यक्ष ने पीएम को दी खींचतान की रिपोर्ट। भूपेंद्र चौधरी गृह मंत्री सास से मिले केसों की बगावती तेवर के बाद सियासी हलचल तेज। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 22 जुलाई से प्रारंभ हो रही कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अगले 72 घंटे में पूरा कराएं कांवड़ यात्रा मार्गों की मरम्मत। प्रमुख त्योहारों पर हो पुष्प वर्षा। लखनऊ में कांग्रेस और सपा का गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद भी बना रहेगा। प्रदेश में होने वाले उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव में भी ये दल साथ दिखेंगे। यूपी की 10 सीटों पर होना है उपचुनाव। 10 सीटों पर होने वाला उपचुनाव होगा दिलचस्प। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन सीटों पर कसी है कमर। 30 मंत्रियों के साथ सीएम योगी ने किए बैठक के बाद सीएम ने 10 सीट जीतने का दिया लक्ष्य। सप्ताह में 2 दिन उसी क्षेत्र में रात्रि प्रवास करने के निर्देश दिए हैं। रायबरेली सीएससी पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने औचक निरीक्षण किया। अचानक डिप्टी सीएम के पहुंचने से मची अफरा-तफरी। अव्यवस्था देखकर नाराज दिखे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। प्रदेशों के चुनाव में भी मिलकर लड़ेगी कांग्रेस और सपा। यूपी के अलावा महाराष्ट्र हरियाणा में भी गठबंधन लोकसभा चुनाव के बाद भी बना रहेगा गठबंधन। सपा कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में साथ में लड़ा था चुनाव। 10 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में भी कांटे की टक्कर होगी। उत्तर प्रदेश सरकार और भाजपा गठबंधन के बीच राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली से लखनऊ लौट आए हैं। केशव की पीएम मोदी और शाह से मुलाकात हुई है। 48 घंटे में 2 बार नड्डा से बात भी हुई है। अखिलेश का तंज इस बीच सामने आया। लौट के बुद्धू घर को आए। यूपी में शिक्षकों की हाजिरी इस समय चर्चा में है। अब प्रदेश के अनुदानित कॉलेजों में बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज कराए जाने को लेकर उच्च शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया। परिषदीय स्कूल शिक्षकों को छूट, कॉलेजों के शिक्षकों पर सख्ती है। डिग्री कॉलेज के शिक्षकों को लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। 37 कॉलेज का ब्यौरा तलब। लखनऊ में मानसून सीजन में उमस भरी गर्मी का दौर जारी है। हल्की फुल्की हवा भी चल रही है। शहर का तापमान 31 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। 21 जुलाई से अच्छी बरसात की संभावना। लखनऊ में ट्रेन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने मृतक की शिनाख्त कराकर 100 का पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लखनऊ में रहने वाला इंटर का छात्र 2 दिन पूर्व स्कूल यूनिफॉर्म में घर से निकला और संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया। काफी खोजबीन के बाद बेटे का कोई सुराग न मिलता देख पीड़ित पिता ने स्थानीय थाने में पुलिस को लिखित शिकायत दी। आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में वुमेन हॉस्टल का हुआ भूमि पूजन। छात्राओं द्वारा कराया गया। 18 महीने में हॉस्टल तैयार करने की योजना है। उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम द्वारा निर्माण किया जाएगा। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हॉस्पिटल विभाग और ऑफिस के आसपास नो हॉर्न जोन घोषित हुआ है। यहां पर हॉर्न बजाने पर जुर्माना हो सकता है। फिलहाल आपको बता दें नॉइज पॉल्यूशन पर हर विभाग और अस्पताल समेत पूरे 1300 एकड़ के कैंपस में बड़े स्तर पर नॉइज कंट्रोल और अवेयरनेस प्रोग्राम है। यूपी में मानसून पर 20 दिन पहले लगा ब्रेक। इससे मानसूनी बारिश के 10 दिन कम हो गए हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक मानसून पर ब्रेक 5 से 10 अगस्त के बीच लगता था। इस बार 10 से 15 जुलाई के बीच लगा है ब्रेक। सावन के सोमवार को विश्वनाथ धाम में दर्शन पूजन की नई व्यवस्था। मंदिर परिसर में नहीं होगा कोई लॉकर। गोदोलिया मैदागिन नो व्हीकल जोन घोषित। आईआईटी कानपुर अपने समझौता ज्ञापन के तहत नेपाल को स्पेस क्राफ्ट बनाने की देगा ट्रेनिंग। इसके लिए संस्थान की कुछ विशेषज्ञों को इसके लिए लगाया गया है, जो कि एक कार्यक्रम के तहत नेपाल के इंजीनियरों को प्रशिक्षण देकर उन्हें स्पेस क्राफ्ट बनाने के लिए तैयार करेंगे। कानपुर में मुहर्रम के जुलूस के दौरान सबसे बड़ा बिजली संकट मेडिकल कॉलेज के हैलट अस्पताल में देखने को मिला। यहां पर लगभग 7 घंटे से भी अधिक बिजली कटौती देखी गई। इससे मरीज और उनके तीमारदार ऐसी उमस भरी गर्मी में बेचैन हो गए। कानपुर में घर से 41 बिजली मीटर मिलने पर कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कानपुर की केस्को एमडी ने 2 जेई और 1 लाइनमैन को सस्पेंड किया। एफआईआर दर्ज की गई है। एनएसजी की टीम अयोध्या में 19 जगह पर मॉक ड्रिल करेगी। इसके लिए टीम ने राम जन्मभूमि परिसर में गोपनीय बैठक के बाद अयोध्या के कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम जन्मभूमि और सरयू नदी आदि स्थानों पर भ्रमण करने के बाद इन स्थानों को चिन्हित किया है। कांवड़ यात्रा एवं अयोध्या प्रसिद्ध श्रावण झूला मेला के दौरान रामनगरी अयोध्या में रूट डायवर्जन की व्यवस्था लागू रहेगी। रामनगरी में भीड़ नियंत्रण के लिए यातायात पुलिस ने जिले की सीमा से रूट डायवर्जन का खाका तैयार किया है।
रामलला के नेत्र दर्शन करने के इच्छुक अयोध्या के संत अथवा नागरिक 6 माह के लिए दर्शन का पास बनवा सकते हैं। 1 माह आपको बता दें, एक पास पर एक ही व्यक्ति को प्रवेश मिल सकेगा। पास धारक अपने साथ मोबाइल फोन अथवा कोई भी पूजा सामग्री नहीं ले जा सकेगा। निर्वाणी यानी अखाड़ा के श्रीमंत पद का विवाद खत्म हो गया है। प्रयागराज में गले लगे महंत धर्मदास और महंत मुरलीदास। अयोध्या में हर्ष की लहर। अम्बेडकर नगर में गरीबों को सस्ती दवा देने के लिए खोली गई जन औषधि केंद्रों पर जरूरी दवा न होने से मरीजों को मेडिकल स्टोर पर जाकर महंगी दवा खरीदनी पड़ रही है। जिला अस्पताल में संचालित औषधि केंद्र पर करीब 50% जरूरी दवाएं नहीं है। अमरोहा नगर में पिछले 24 घंटे से बिजली न आने से परेशान सैकड़ों लोग आधी रात बिजली घर पहुंच गए, जहां उपभोक्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। साथ ही बिजली विभाग बिजली की मांग को लेकर रोड जाम भी किया। आजमगढ़ में बारिश की संभावना 38% है। इसके साथ ही अपेक्षाकृत 32 डिग्री से 3 डिग्री बढ़कर यह तापमान 35 डिग्री तक पहुंचा है। विगत 4 दिनों के तापमान पर यदि नजर डाली जाए तो चारों दिन जिले का तापमान 35 से 36 डिग्री रहा है। आजमगढ़ जिले की बड़ी संख्या में किसानों ने जिले के सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के प्रतिनिधि से मिलकर न्याय की लगाई है गुहार। एक्सप्रेसवे के लिए जमीन छीनने का आरोप लगाया गया है। कहा, सदन में उठाया जाएगा मुद्दा। बागपत निवासी हरिद्वार से 235 लीटर गंगा जल के साथ कांवड़ लेकर अपने शिवालय के लिए निकला हुआ है। वह जब बागपत के गांव में पहुंचा तो स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार स्वागत किया। आईएमसी ने संगठन प्रभारी नदीम कुरैशी को सस्पेंड किया है। हिंदू युवक युवतियों के धन परिवर्तन व निकाह को लेकर संगठन में वखेड़ा। यूपी संगठन प्रभारी ने कहा था, हम कार्यक्रम निरस्त कर रहे हैं। बदायूं में बिजली के 11,000 के तार में टच होने से ताजिया में लगी आग बुझाते समय एक युवक का हाथ झुलसा। बिजली विभाग की लापरवाही से बड़ा हादसा होने से टला है। पीड़ित ने बिजली विभाग के अधिकारियों से अपील की थी। बुलंदशहर में पत्नी से झगड़े के बाद पति ने खाया जहर। पत्नी से मामूली झगड़े में पति ने जान दे दी है। पति कोतवाली सिकंदराबाद में देकर आया था तहरीर। जंगल में पेड़ के नीचे पड़ा मिला व्यक्ति का शव। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। लखनऊ में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। लोगों को अपनी जालसाजी का शिकार बनाकर ठग हर रोज करीब 1 करोड़ रुपए खाते से गायब कर रहे हैं। ठगों ने जज से लेकर मुख्य सचिव, आईपीएस से लेकर सिपाही और आम लोगों तक को बनाया है निशाना। लखनऊ के पीथिया इलाके में नाबालिग के संदिग्ध मौत में पासी एकता मोर्चा ने प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन में शामिल लोगों का आरोप है कि शिक्षक ने उसके साथ रेप किया। उसके हाथ पैर बांधे थे, शरीर पर खून के धब्बे थे और चोट के निशान भी थे। प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के लखनऊ जोनल कार्यालय के एटीएस ग्रुप ऑफ कंपनीज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया गया है। कम दाम में ज्यादा प्रॉफिट देने की स्कीम के तहत मकान बेचने में धांधली की शिकायत मिली थी। अलीगढ़ में लोगों के साथ करोड़ों की ठगी करने वाला आपको जालसाज को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था। कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस लगातार आरोपी की तलाश में दबिश दे रही थी। अलीगढ़ में दामाद को पेट्रोल डालकर जलाया गया। पति पत्नी के बीच हुआ था विवाद। आपको बता दें, पीड़ित की हालत गंभीर बनी हुई है। दिल्ली रेफर किया गया है। सीतापुर में दबंगों ने बाग में घुसकर उठाए हैं आम के भरे कैरेट। विरोध करने पर व्यक्ति को दी जान से मारने की धमकी। पीड़ित ने दबंग के खिलाफ पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस ने मामले की जांच कर एफआईआर दर्ज की है। शाहजहांपुर में यूपी एसटीएफ ने 1 लाख के इनामी बदमाश को मार गिराया है। एसटीएफ ने कुख्यात बदमाश सहनूर को घेर लिया है। उससे सरेंडर करने के लिए कहा तो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। बांदा में नाबालिग ई रिक्शा चालकों की भरमार नजर आ रही। यातायात प्रभारी ने ई रिक्शा चालकों को बताए हैं नियम। सभी ई रिक्शा चालक ट्रैफिक नियमों का करें पालन। 18 वर्ष से कम उम्र के चालकों पर होगी कार्रवाई। यातायात प्रभारी ने बच्चों को वाहन न देने की है अपील। सीतापुर में बीएसपी कार्यकर्ता और पत्रकार के बीच मारपीट हुई है। आपको बता दें, मारपीट के दौरान जमकर चले हैं लात और जूते। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामूली विवाद में आपको बता दें भिड़े हैं बीएसपी कार्यकर्ता और पत्रकार। मामले में दोनों पक्षों ने पुलिस को तहरीर दी है। रायबरेली में शरारती तत्वों का बोलबाला है। शरारती तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की तोड़ी प्रतिमा के टूटने से लोगों में आक्रोश देखने को मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की।
बुलंदशहर में नकली दूध बनाने के स्याह धंधे का खुलासा हुआ। दूध की शक्ल में ले जाया जा रहा था सफेद जहर। आपको बता दें वे पाउडर खुला रिफाइंड से तैयार किया जा रहा था। दूध बुलंदशहर से दिल्ली एनसीआर में पहुंचता था। ये दूध मुखबिर की सूचना पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मारा है छापा। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मुहर्रम का जुलूस देखने को जुटे लोगों का मकान का छज्जा उनके ऊपर गिर गया। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई है, 14 लोग घायल हुए। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में एक ट्रक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें 3 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई। आगरा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाए गए। फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते वीडियो वायरल हुआ। फतेहपुर सीकरी मुख्य बाजार में लगाए गए नारे चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज कराया गया मुकदमा। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। बुलंदशहर में सपा के पूर्व विधायक की पत्नी ने लगाई गुहार। गुड्डू पंडित की पत्नी अर्चना पांडा ने लगाई गुहार। सौतेले बेटे सार्थक सहित 2 पर एफआईआर दर्ज कराई गई। अखिलेश यादव से न्याय की गुहार लगाई। सीतापुर में ताजिया देखने गई युवती से छेड़छाड़ हुई है। छेड़छाड़ का विरोध करना युवती को पड़ा भारी। विरोध करने पर युवक ने युवती को पीटा। 6 महीने से गांव का ही युवक कर रहा था परेशान। आसपास मौजूद ग्रामीणों ने युवती को बचाया। अमरोहा कोर्ट ने मुठभेड़ पर उठाए सवाल। 2 दिन पूर्व हुई थी पुलिस की मुठभेड़ को कोर्ट ने माना अविश्वसनीय। कोर्ट ने 3 आरोपियों को किया बरी। चोरी के आरोपियों से पुलिस की हुई थी मुठभेड़। पुलिस की ओर से चली गोली के खोखे बरामद नहीं। लखनऊ में पिस्टल के संग युवक का वीडियो वायरल हुआ। देवांश ठाकुर नाम के युवक का वीडियो वायरल हुआ। देवांश ने पिस्टल के संग वीडियो किया अपलोड किया है। आपको बता दें 1000 गैंग का सक्रिय सदस्य है देवांश ठाकुर। गैंग के सरगना के साथ ही देवांश की फोटो वायरल हुई। प्रदेश सरकार ने 7 साल में पारदर्शिता से 6.5 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी के अवसर उपलब्ध कराए हैं। जल्द ही कई अन्य विभागों में चयनित युवाओं को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। वाराणसी में शिक्षकों की कमी के कारण बच्चों के भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कुछ विद्यालयों में शिक्षा मित्र तक नहीं उपलब्ध है। ऐसी स्थिति कई विद्यालयों में बनी हुई है। वाराणसी में इन अधूरे कामों का खामियाजा जनता को भुगतना पड़ रहा है। कई वार्डों में चौका पत्थर रिसेटिंग का भी अब तक काम शुरू नहीं हो सका है। इससे भी राहगीरों को दिक्कतें हो रही हैं। नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत इकोना में पॉलीथीन कैरी बैग का प्रयोग करने पर होगी कार्रवाई। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के किसानों की पीएम सम्मान निधि की अगली किस्त दिलाने के लिए कृषि विभाग को छूट रहे पसीने, क्योंकि बिना किसान रजिस्ट्री एवं हुए संबंधित किसान को किस्त नहीं मिलेगी। ऐसे में कृषि विभाग ने अपनी रणनीति बदल दी। कानपुर और आसपास के जिलों में भारी बारिश। आपको बता दें जिलों में बारिश न होने से गर्मी बढ़ी है। कानपुर का तापमान 38 डिग्री पहुंचा है और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री तक पहुंच चुका है। 2 दिनों में कानपुर के आसपास के इलाकों में हल्की बारिश के आसार हैं। कानपुर जिले में योजना से 4 सड़कों का निर्माण होगा। आपको बता दें शासन ने 130 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। 645 अवैध कब्जों पर लाल निशान लगाए गए। नगर निगम ने जारी किया नोटिस। प्रयागराज आपको बता दें चारों संपत्तियों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया गया। पुलिस आयुक्त कोर्ट से सभी संपत्तियों से संबंधित मामले न्यायालय में भेजे गए हैं। पिछले साल अलग अलग तिथियों में कुर्क किया गया था। लखनऊ अवसाद में आकर छात्र ने खुद को मारी है गोली। पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से खुद को गोली मारी है। घर पर बीबीए की तैयारी कर रहे छात्र ने सुसाइड किया है। कानपुर में घरेलू कलह से परेशान युवक ने किया आत्महत्या। युवक ने ट्रेन के आगे कूद कर दी है जान। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। भदोही में सराफा व्यवसायी से 25 लाख के लूट में शामिल बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हुई। इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम था। 2 बाइक पर सवार 4 अज्ञात बदमाश सोने चांदी के आभूषण से भरे बैग लूटकर फरार हो गए थे। पंचकुला के सेक्टर 25 के डिवाइडिंग रोड पर स्कूली वैन पलटी है। आपको बता दें 7 बच्चे इस दौरान घायल हुए। इसमें 4 बच्चों का इलाज चल रहा है। सेक्टर 26 डिस्पेंसरी में ये इलाज जारी है और 2 बच्चों का प्राइवेट अस्पताल में और 1 बच्चे का इलाज सेक्टर 6 हॉस्पिटल में हो रहा है। मौके पर पंचकुला के डीसीपी हिमाद्री कौशिक भी पहुंची हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।